हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि हमारे पास पाइथन में आ जाते हैं फंक्शंस। जब भी कभी आपने पाइथन के बारे में अगर डिटेल स्टडी की हो, अगर आप लोगों ने python.org को विज़िट किया हो तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ आती है जिसे कहा जाता है कि फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब बेसिकली फंक्शन होता क्या है? अब हमने सबसे पहले ये समझना है कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास वो चीज़ होती है कि जब कभी हमने कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमने बार बार यूज़ करना है। ठीक है, रीयूजेबल है हमारे लिए। ठीक है, अब जो चीज़ हमारे लिए रीयूजेबल है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये होता है कि हमें उसे बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐड की स्ट्रेटजी है जिसे हम लोग स्ट्रेटजी कहते हैं, लाइन ऑफ कोड कहते हैं। वो 10 लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, 10 लाइन्स ऑफ कोड हैं। अब उसमें यह है कि आपको 10 लाइन्स ऑफ कोड एवरी टाइम जब आप जो है वो कोई भी मतलब एडिशन कर रहे हैं तो आपको लिखनी पड़ेगी। बजाय उसके कि आप अगर एक फंक्शन बना दें तो फंक्शन में ये होता है कि आप लोग इजीली उसको जो है ना जस्ट कॉलिंग की एक लाइन लगेगी आपकी और आपका काम हो जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या है फंक्शंस, कैसे कॉल किया जाता है फंक्शंस को, टाइप्स को देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप लोग सामने देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड्स ऑफ डॉक्टर वाजिद अरशद अब्बासी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इनकी स्लाइड से मैं स्टार्ट लूँगा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्लाइड्स जो मैंने अभी तक देखी हैं वो यही है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है ना वो आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल दिखाई जा रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को ये कहते हैं कि ये रीयूजेबल कोड होता है। रीयूजेबल एक ऐसा ब्लॉक होता है कोड का जिसे हम बार 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 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं। अभी असल में ये है कि हम लोग पाइथन फंक्शंस के बारे में मैं तब आपको ईजिली समझ आ जाएगी जब हम लोग इसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली फंक्शन की जो है ना वो होती है डिफरेंट टाइप्स। अब टाइप्स में आ जाती हैं, सबसे पहले आता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मतलब पहले से डिफाइंड है, आप उनको रीयूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह के फॉर एग्जांपल प्रिंट है, रीयूज़ से मुराद यहाँ पर यह है कि आप लोग उनको ओवरलोड नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट आउटपुट के लिए ही यूज़ होगा, सम एडिशन के लिए ही यूज़ होगा और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, यूज़र फंक्शंस डिफाइंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे हम लोग काम करने लगे हैं आज। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिफाइनिंग अ फंक्शन, अब डिफाइनिंग अ फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो होता है कीवर्ड डेफ। डेफ का कीवर्ड लगता है, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन का नेम, किसी भी फंक्शन का नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके पैरामीटर अगर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट उसकी आ जाती है डॉक स्ट्रिंग, अगर आप देना चाहें। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली वो होती है जो डिटेल्स वगैरह के लिए होती है। ठीक है, फंक्शन सूट, सूट का मतलब होता है कि उसके अंदर की जो लाइंस ऑफ कोड है और रिटर्न वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। ये मैं आपको बेसिकली ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने एक नोटबुक तैयार की हुई है, वो वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती है ना। बेसिकली जब आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, आप लोग फंक्शन को कॉल करते हैं लाइक ए प्लस बी के लिए। अब ए प्लस बी करवाना है आपने, तो ए और बी आपको फंक्शन को देना पड़ेगा। तो ये बचा रखना। पैरामीटर्स बेसिकली फंक्शंस के जेब होते हैं जहाँ पर हम लोग चीज़ डालते हैं, फंक्शन के जेब समझ लें इसको। ठीक है, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू। ठीक है, ये मैं आपको इन डिटेल आगे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैंने आगे समझानी है वो तो मैंने आपको ओवरव्यू के तौर पे दिखा दी है। अब यहाँ पर डिफाइनिंग का फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एडिशन करनी है, 10 दफ़ा हम लोगों ने एडिशन करनी है। ठीक है, मैं लिखता हूँ a = 5, b = 6, c = a + b। ठीक है, और यहाँ पर मैं डी के लिए करूँगा d = ए, यानी ये मैं आपको इजी सी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये इतना ऐसा टफ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। डेफ ऐड, सॉरी डेफ ऐड। ठीक है, अब डेफ ऐड का क्या होता है? इन ब्रैकेट। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं अभी आपको विदाउट पैरामीटर करके दिखाऊँ। डेफ स्माइल, मैं फंक्शन का नाम ले लेता हूँ स्माइल। ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट लाइन में इंडेंट आ गया, यानी इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हम लोग आ चुके हैं। प्रिंट स्माइल you are learning Python
हाँ जी, फंक्शंस। अच्छा ये देखें, अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जब रन किया इसको तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। अभी जब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ स्माइल, नीचे स्माइल करता हूँ मैं आगे यूं, तो क्या होगा, स्माइल यू आर लर्निंग पाइथन, क्योंकि मैंने इसको कॉल किया है। कॉल की, मैंने कहा भाई तेरे पास जो भी सामान है भेज, ज़रूरत अर्जेंट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेसिकली भी पैरामीटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, एवरेज का फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है, एवरेज का नहीं, एरिया का फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा भी दूंगा, इसी में आ जाएंगी आपकी एक एग्जांपल में। डेफ एरिया इन ब्रैकेट, अभी पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मैंने आपको बताया जेब होते हैं, उसके जेब जितनी भी चीज़ें उसको जरूरत है वो उसके पॉकेट में डाल देंगे, पॉकेट्स होते हैं इसके। पहला पॉकेट क्या आएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है इसको कितनी चीज़ें चाहिए, दो चाहिए, एक पाई और एक आर, दो चीज़ें चाहिए, इसके दो पॉकेट बना देते हैं, एक बनाते हैं पाई, एक बनाते हैं आर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, मैं कहता हूँ प्रिंट पाई टाइम्स आर, यहाँ पावर के लिए डबल स्टैटिक यूज था 2, ठीक है, आर स्टैटिक 2। अच्छा अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ एक, सॉरी, जब मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल की, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी मेरी नोटबुक स्लो है क्योंकि मेरे लैपटॉप का इशू है। यहाँ पर ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि जो एरिया फंक्शन है वो लेता है दो पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं गिवन, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा काम को, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ पाई की वैल्यू क्या 3.14 कॉमा, रेडियस में देता हूँ 5, ये देखें 78.5 एरिया आ जाएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर कालिंगा फंक्शन मैंने आपको बता दिया, कॉल ये होती है, ठीक है। एक चीज़ इसमें डिफरेंट होती है थोड़ी, जब भी कोई फंक्शन हो और वो कोई चीज़ रिटर्न कर रहा हो, ठीक है, जिस तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं प्रिंट, हाँ इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यूँ, ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट की जगह रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज़ देखना, अभी भी ये कर गया है, लेकिन ये बात याद रखना, जब भी आप लोगों ने कभी रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज़ की जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए यूज़ की जाती है जबकि आपने किसी रिजल्ट को स्टोर करना हो, यहाँ तो हमने डिस्प्ले करना है ना, ठीक है, जब हमने किसी रिजल्ट को स्टोर करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब एरिया था, यहाँ पर मैंने इस एरिया को डिस्प्ले नहीं करना है, एरिया को स्टोर करना है, एरिया में +1 करना है, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ +1, ये होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल पे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। बजाय इसके मैं यहाँ पर करूँगा ए इक्वल्स, अभी एक चीज़ चेक करना आप, ए इक्वल्स ये आ गया, प्रिंट a+1, अब मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जो भी वो प्रोसेस करने के बाद वैल्यू होती है उसको वो अपने अंदर नहीं रखता फंक्शन, उसको वो नीचे फेंक देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है, उसको नीचे डाल, मतलब नीचे फेंक देता है। अब नीचे फेंकेगा तो नीचे कैच करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, अगर कैच करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब कैच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दिया जिसका नाम था ए, और ऊपर एक बंदा था जिसका नाम था एरिया। एरिया ने क्या किया कि एरिया ने पाई को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और नीचे फेंक दिया, जो ए था ना, ए ने उसको कैच करके अपने पास रख लिया। अब जब मैंने ए में +1 कर दिया, यानी ए को एक और +1 थमा दिया, तो उसने क्या किया, उसको अपने अंदर ऐड कर लिया और 79.5 कर लिया, ठीक है। अच्छा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फंक्शन जो मैंने आपको बताया ना अभी, पैरामीटर्स, बेसिकली पैरामीटर्स जो होते हैं ना, पैरामीटर्स हम लोग मेंशन करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन मेकिंग, वो होते हैं मतलब एक, समझ लें आप लोग डमी जो है वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल होते हैं ना वो नीचे फंक्शन कॉल में होते हैं। अब मैं फंक्शन कॉल में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉल में मैं बेसिकली यहाँ पर मैं स्लाइड्स से एक आध कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ, हाँ ये वाली एग्जांपल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर इन्फो नाम कर लेता हूँ, अच्छा जी, डेफ प्रिंट इन्फो, ये बात याद रखना, डेफ प्रिंट भी नहीं लिख सकते आप इस तरह, ठीक है, क्योंकि प्रिंट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एज
कॉमा जेंडर, ठीक है, जेंडर। अभी मैं कहता हूँ प्रिंट जेंडर इज एज, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इतना डेप्थ नहीं करवा रहा, आप लोग देख लेना खुद ही इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, एक बात याद रखना, यहाँ पर बेसिकली जेंडर और एज थी हमारे पास, ठीक है। जेंडर और एज बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स थे, लेकिन जब हम लोग इसे कॉल करेंगे ना प्रिंट इन्फो करेंगे ना, और यहाँ पर जो हम लोग देंगे वो आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हैशटैग आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं यहाँ पर आर्गुमेंट क्या देता हूँ, आर्गुमेंट में देता हूँ एज, उसकी दे देता हूँ 14 और जेंडर दे देता हूँ मैं मेल, ठीक है। हैश के बाद आप लोग जो चीज़ भी लिखेंगे वो एज जाएगी 34, इनकम्प्लीट इनपुट। यहाँ पर इनकम्प्लीट इनपुट इसलिए है भाई लोग कि यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल एक्स किया इसको, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, क्योंकि आप लोग को समझाना ही है। तो एज मेल एज इज़ 24, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये मैं इसी को सेम इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं, देखें ऊपर मैंने बनाए थे दो पैरामीटर्स दिए थे, एक एज एक जेंडर। नीचे आने के बाद मैंने 24 और मेल दिया, मैंने एज और जेंडर का कोई जिक्र किया? मैंने जिक्र नहीं किया। इन्हें कहा जाता है पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको देने ही देने होते हैं, ठीक है, ये इनके बगैर गुजारा नहीं होता। अभी क्योंकि मेरी नोटबुक का थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का इशू है, ये ज़रा एरर देने में ज़रा टाइम लगाता है, ठीक है। वरना ये है कि ये मैं अगर यहाँ से मेल काट दूँ तो ये फ़ौरन एरर दे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझा दी है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके दो पॉकेट्स हैं, एक लेफ्ट पॉकेट है एक राइट पॉकेट है, ठीक है, एक लेफ्ट पॉकेट है एक राइट पॉकेट है। लेफ्ट पॉकेट के लिए मैं जो है ना एक कहते हैं पेन, मैं पेन उठाता हूँ और पेन फेंकता हूँ लेफ्ट हैंड से ऊपर, ठीक है। जब मैं लेफ्ट हैंड से पेन फेंकूंगा तो वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पॉकेट में जाएगा, अगर तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उसके लेफ्ट पॉकेट में जाएगा, और राइट पॉकेट से मैं फ़ोन फेंकता हूँ तो उसके राइट पॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर क्या है कि प्रिंट इन्फो जो ऊपर वाला फंक्शन था उसके दो पॉकेट्स थे, एक था एज एक था जेंडर। नीचे प्रिंट इन्फो के आर्ग्यूमेंट्स जो थे 24 और मेल। 24 क्योंकि फर्स्ट वन था यानी लेफ्ट वन था, फर्स्ट वन था, जो ही इसने ऊपर फेंका तो उसके पहले पॉकेट यानी लेफ्ट पॉकेट एज में जाकर स्टोर हो गया 24। नेक्स्ट उसका जेंडर था और नेक्स्ट यहाँ पर मेल था, जो ही ये मेल ऊपर थ्रो हुआ तो ये जाके जेंडर में स्टोर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? हाँ, कीवर्ड आर्गुमेंट बेसिकली ये होते हैं, मैं कहता हूँ एज इक्वल्स टू दिस एंड जेंडर इक्वल्स टू दिस, सेम चीज़ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि मैंने जब 24 को ऊपर फेंका तो मैंने कहा इसे एज वाले पॉकेट में डाल देना, जेंडर का मैंने कहा इसे जेंडर वाले वेरिएबल में स्टोर कर देना, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं अगर 24 दूसरे नंबर पे और मेल पहले नंबर पे भी सेंड करूँ तो कोई मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने उनका पॉकेट जो है ना वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले मैंने फेंका फ़ोन, अब मैंने फ़ोन के साथ लिख दिया कि लेफ़्ट पॉकेट मैंने फ़ोन के ऊपर लिख कर फेंका। ऊपर वाला बंदा जिसने उसको पकड़ा तो उसने देखा लेफ़्ट पॉकेट लिखा, उसने अपने लेफ़्ट पॉकेट में डाल लिया। फिर मैंने फेंका पेन जिस पर लिखा था राइट पॉकेट, उसने राइट पॉकेट देखा और राइट पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ होती है। आई विल प्रेफर कि आप लोग इस अप्रोच को यूज़ किया करें ज़्यादातर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को, क्यों? क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आल दो के थोड़ा सा इशू होता है इनका, किस में ये थोड़ा सा इशू करते हैं, किस में ये इशू करते हैं जनाब वाला, तब जबकि आर्ग्यूमेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है।
पोजिशनल आर्गूमेंट्स में ये होता है कि कभी कभार बंदा भूल चूक से भी आर्गूमेंट आगे पीछे कर गया तो फंक्शन फायर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट के लिए मैं ये वाला ले लूँगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है? अब देखो हर दफ़ा हमें 3.14 पास करना ज़रूरी है। सुना था किसकी पास करना 3.14, बजाय इसके कि मैं अगर पाई इक्वल्स टू 3.14 कर दूं, अब क्या हो गया हमारे पास जो पाई है ना, ये हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मैं आपको अभी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, ये देखें। अच्छा, पैरामीटर विदाउट फॉलोज अ पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये बात याद रखना यार, कोशिश ये करना कि इनको जो है ना वो तरतीब में हो जाए मामला तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, ये देखो, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे पाई की 3.14 नहीं कबूल, मैं चाहता हूँ उसकी हो 66, ये देखो 1650। क्यों? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तो यूज़र पाई की वैल्यू पास करता है तो वही वैल्यू नीचे जाएगी जो यूज़र ने पास किया। अगर यूज़र भूल जाता है और वो वैल्यू पास नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यू रखी हुई है वो आ जाएगी फंक्शन को एरर से बचाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। पोजिशनल और ओनली आर्ग्यूमेंट्स वही होते हैं, ठीक है। कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप लोग पहले स्टार यूज़ कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्टार यूज़ करते हैं। यहाँ पर जाती है लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर जाती है डिक्शनरी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फंक्शन को आप छोड़ दें। रिटर्न वैल्यू मैंने आपको समझा दिया। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस गुमनाम, जिसका कोई नामो निशान ना हो। मैं कहता हूँ अच्छा मुझे यार चाहिए ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, सी इक्वल्स टू 7 8। अब यार मुझे एक फंक्शन, यहाँ पर तो मैं सम की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये तो आप ऐसे भी कर दो स्टोर हो जाएगा। आपको मैं कोई चीज़ बताता हूँ जिसमें आपने कोई चीज़ मतलब प्रोसेस करनी हो, जिस तरह मतलब कोई चीज़ प्रोसेस करनी हो, किसी फंक्शन के थ्रू प्रोसेस करनी हो और उसका आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करना, तो डी इक्वल्स टू एल ए एम बी डी लम्डा इन ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, इन ब्रैकेट आप ना भी दें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसी को फॉलो करता हूँ, पता नहीं अब ये एरर ही ना दे जाए। ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, लम्डा एक्सप्रेशन पैरामीटर्स कैन नॉट बी पैरेंथेसाइज्ड, बिल्कुल। यहाँ पर ये है कि आप लोग इन्हें पैरेंथेसिस में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आप एक चीज़, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, हाँ डी, यार ये क्या है, प्रिंट डी, ये क्या है लाला, फंक्शन एट दिस, ठीक है। यहाँ पर ये है कि बेसिकली जब भी कभी आप लोगों ने इनलाइन फंक्शन जो है ना वो करना हो मामलात कुछ, ठीक है, इनलाइन फंक्शन के बेसिकली लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन एक मतलब एक समझ लें जिस तरह हम लोग प्रोफेशनली फंक्शन को करते हैं ना, डेफ का कीवर्ड यूज़ करके वो कुछ करके, उस तरह नहीं किया था। ये एक समझ लें एक शॉर्टकट है, जुगाड़ है, एक जुगाड़ी फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली आई प्रेफर दैट कि आप लोग लैम्डा फंक्शन को ना यूज़ करें, ठीक है। मतलब अप टू एक्सटेंट यूज़ करें जहाँ पर यूज़ करना रिक्वायर्ड हो, लेकिन हर जगह आप लोग लैम्डा फंक्शन को यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि लैम्डा फंक्शन को ज़्यादा यूज़ करने से कन्फ्यूजन आती है कि जब आपका कोड मोर देन 100 लाइन्स ऑफ कोड चला जाता है, 1000 लाइन तक चला जाता है, तो ये है कि आप लोगों को मुश्किल हो जाता है फिर लैम्डा फंक्शंस को करेक्ट करना, क्योंकि एक भी कोई एरर आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन का ये होता है कि आप लोग एक फंक्शन को करेक्ट करेंगे सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन लैम्डा में ऐसा नहीं होगा। लैम्डा में आप लोगों को हर एक फंक्शन को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा फंक्शंस के बारे में। हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली देखा फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो ये देखी कि हम लोग फंक्शंस होते क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं भाई।
वो ऐसे यूज़ होते हैं कि जब हम लोगों ने एक लाइन ऑफ कोड को बार बार यूज़ करना हो, तो हम लोग बजाय उसको बार बार लिखने के हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक हो गया जी। सिर्फ एक लाइन से कॉल करके उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी, दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि फंक्शन के ऊपर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ सामान रखा होता है वो क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं जी। नीचे आगे फंक्शन की कॉल कैसे होती है वो कर लीजिए। कॉल के अंदर जो पैराग्राफ में जो पैरेंथेसिस में जो होते हैं वो क्या होता है जी, आर्गुमेंट्स होते हैं जी। अच्छा ठीक है जी। आर्गुमेंट्स में हम लोगों ने देख लिया पोजिशनल और ओनली आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जी। हाँ जी, मतलब जिस सीरीज से पॉकेट्स हैं उसी सीरीज से, मतलब जिस सीरीज में ऊपर वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, उसी सीरीज में नीचे वैल्यूज़ डाल दो। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि हमारे पास है कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स ये होते हैं कि हमारे पास बेसिकली हम लोग साथ में पॉकेट भी मेंशन करते हैं। हाँ यार ये लेफ्ट पॉकेट में डालना है, ये राइट पॉकेट में डालना है, ये सामने वाला पॉकेट में डालना है ये। उसके बाद हम लोगों ने देखा कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा जी, हम लोगों ने देखा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल कहीं पर आपके पास कोई चीज़ आ जाती है, आपने कोई फंक्शन बनाया, कोई गेम बनाई है, ठीक है, उसमें यूज़र जो है वो एंटर नहीं करता कोई चीज़। अगर कोई चीज़ वो एंटर नहीं करता तो आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कोई चीज़ एंटर नहीं करेगा। तो मेरे लैपटॉप का मसला है, वो एरर इतना जल्दी शो नहीं करता, आधे घंटे बाद जाके एरर आता है। लेकिन जब आप लोग किसी अच्छे कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे तो वो फ़ौरन एरर दे देगा। अब जब वो एरर देगा, अब उस एरर से वो एरर क्या देगा, वो एरर ये नहीं देगा कि इसने ज़ीरो एंटर किया है ना, वो एरर ये देगा कि लाला यहाँ पर एक वैल्यू की ज़रूरत थी जो तूने नहीं दी। वो कौन देगा, ठीक है, तब वो एरर देगा। जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे ज़ीरो, अब ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो कुछ भी नहीं होता। ज़ीरो तब ज़ीरो होता है जब अगर वो किसी के नीचे डिवाइड हो रहा हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब क्या आप लोग वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर दो। अब वो क्या यूज़र एंटर करना भूल भी जाता है, कोई थोड़ा रिज़ल्ट में आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, रिज़ल्ट आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह मैंने पाई का कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।